Very good evening, dear students. I Prerna Mahindras welcome you all to Mahindra's YouTube classes. हमारा स्पेशल बैच जो SSC का चल रहा था उसमें आज हमारा दिवाली स्पेशल क्लास है, जो कि हम किसके लिए करने जा रहे हैं। दिवाली स्पेशल क्लास में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एंड दैट इज क्लोज टेस्ट। उसके पहले आप लोगों को महिंद्रास की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। हैप्पी धनतेरस एंड दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू टुडेज सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लोज टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है, और यहाँ पे 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग याद करें क्लास जब हम लोगों का इनिशिएट हुआ था तो आप लोगों के ग्रामर के 1-2 चैप्टर्स करवाने के बाद मैंने आप लोगों को क्लोज टेस्ट करवाया है। क्लोज टेस्ट का जो हमारा बेसिक्स है, क्लोज टेस्ट का जो हमारा बेसिक्स है प्लस जो हमारा क्लोज टेस्ट का पार्ट 1 है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक क्विक रिवीजन में करवा देती हूँ, जिस्ट में बता देती हूँ कि ये क्लोज टेस्ट होता क्या है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, लेकिन उसको एक बार रिपीट कर दिया जाएगा। क्लोज टेस्ट जो बेसिकली होता है ये हमारा पैसेजेस रहता है, ठीक है। एक पैसेज दिया गया रहेगा और पैसेज के अंदर हम लोगों को फिल इन करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जिस तरीके से हम लोग फिलर्स के क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग सभी कोई जानते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब फिलर्स के क्वेश्चन में आपका सिंगल फिलर भी आता है, डबल फिलर भी आता है, ट्रिपल फिलर्स भी आता है, ठीक है। ये जो क्लोज टेस्ट है ये हमारा फिलर्स का ही बड़ा भाई हो जाता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। ये हमारा क्लोज टेस्ट का ही फिलर्स का ही बड़ा भाई हो जाता है। कैसे? क्योंकि क्लोज टेस्ट में हमें एक पूरा का पूरा पैसेज दिया गया रहता है, और उन पैसेज में कम से कम अगर आप बात करें मिनिमम 5, 8 या 10 ये रेंज में हमारे गैप रहते हैं। प्रीलिम्स में अगर आता है तो बेसिकली 5, जो हमारा टायर 1 का एग्जाम्स होता है उसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं। मेंस में 8 से 10 रेंज के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब एक पैसेज में कम से कम आपको 8 से 10 जगह पे गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिलर्स का ये बड़ा भाई क्यों हुआ? क्योंकि फिलर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम में सेंटेंस दिए गए रहते हैं, हम उस सेंटेंस में से गैप जो रहता है उसमें वर्ड फिल कर रहते हैं गिवन ऑप्शन में से। लेकिन क्लोज टेस्ट वो एक सिंगल सेंटेंस के पैसेज फॉर्मेट में नहीं रहता है, पूरे पैसेज के फॉर्मेट में रहता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं हर एक आंसर बताने के पहले लगभग 1 मिनट का आप लोगों को गैप दूंगी, ताकि आप लोग आंसर्स को गेस कर पाए और फिर आंसर को मार्क करें, ठीक है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को क्लास में बताती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैम एडमिशन लेना है या पीडीएफ रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो हम कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो इसका आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि फ्री असिस्टेंस के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ये हमारा महिंद्रास का टोल फ्री नंबर है। आप यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस आवर्स है। आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको क्लास रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको पीडीएफ रिलेटेड इशू हो, लिंक्स इवेंट्स रिलेटेड इशू हो, या फिर आप लोगों को कोई एसटी पैकेजेस या नए परचेज करना है, या किसी अपकमिंग बैच में नए क्लास में एडमिशन लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, हर चीज आपको इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपको एडवाइस कर देगी कि क्या करना है, गाइड कर देगी, एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू टेक योर रिस्पेक्टिव स्टेप, ठीक है। इसके जस्ट नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप का, यहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं और अपनी डाउट्स क्वेरीज वगैरह मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल इस ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एक टॉपिक आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ये है हमारा पैसेज, और पैसेज में आपको देखने को मिल रहा है 1, 2, 3 इस तरीके से करके 4, 5 से लेके 10 नंबर तक हमने नंबरिंग की हुई है, ठीक है, पैसेज के बीचों बीच। तो ये जो हमारी नंबरिंग की हुई है बेसिकली इस नंबर पे एक गैप है और उस गैप को आपको फिल करना है। क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवंस। तो यहाँ पे जितना भी नंबरिंग दिया गया है बेसिकली ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, और हर एक नंबर के लिए यानी हर एक जहां पे 1 लिखा है यहाँ पे देखिए लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इन चारों में से सिलेक्ट करके बताना है कि यहाँ पे
पे कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एप्रोप्रिएट बैठ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। ये हमारा एक क्लोज टेस्ट का क्विक रिवीजन भी होगा। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्लोज टेस्ट में एक टॉपिक करवाया हुआ है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है विच इज एसएससी स्पेशल। तो हमारा क्लोज टेस्ट का एक बढ़िया रिवीजन भी हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से इसके आंसर्स आप लोग सब बता दें। जैसा मैंने बोला आंसर तो मैं बताऊंगी, लेकिन 1 मिनट, लगभग 1 मिनट के बाद पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करें, हमारा जो सेंटेंस है उसको पढ़कर कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी कोई कोशिश जरूर करेंगे, आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। और एक चीज याद रहे, आंसर मार्क करने के पहले वाला जो हमारा पार्ट्स है सेंटेंस का, जो हमारा इसके पहले का जो पार्ट्स गिवन है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर मार्क करेंगे। क्योंकि ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक पैसेज का बात हो रहा है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट पैसेज की बात हो रही है। तो जब आप कंप्लीट पैसेज का बात करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे आप आंसर बताते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि आपके जो आंसर्स हो रहे हैं वो पैसेज के दूसरे जो आगे पीछे वाले पार्ट्स है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंटली जब आप आंसर देंगे तो आपको ऑप्शंस देखकर लगेगा मोर देन वन ऑप्शन वहां पे एप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन हम जब पैसेज के साथ उसको कनेक्ट करके आंसर देंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, मोर देन वन करेक्ट नहीं हो सकता है, एक ही कोई करेक्ट होगा जो हमारे प्रीवियस पार्ट से कनेक्टेड है। तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वाले का आंसर ट्राई कर लिया है। तो अभी मैं आंसर बताऊंगी एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि बाद बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, ताकि आप लोगों ने अगर मिस्टेक किया हो तो आप लोगों को वो रेक्टिफाई हो जाए कि आपकी गलती क्या हुई थी, क्या समझने में आपसे एरर हुआ। ठीक है, पैसेज हमारा कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। यस्टरडे देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन मैल रोड, अ ड्रंकन ड्राइवर, ठीक है, दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, अ ड्रंकन ड्राइवर वाज ड्राइविंग अ मोटर कार एट 40 miles an hour. As the car swept round a dash corner, it ran dash a Tonga occupied by a woman with an infant in her hand. बेसिकली क्या हुआ कि यस्टरडे एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ मैल रोड में, एक ड्रंकन ड्राइवर, ठीक है, वो ड्रिंक किया हुआ था ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहा था और एक कॉर्नर में जाके उसकी गाड़ी लग गई जहां पे एक टोंगा था, उस टोंगा में एक वुमेन और एक बच्चा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है एज द कार स्वेप्ट राउंड द डैश कॉर्नर, तो बेसिकली हमें बताना है कॉर्नर के आगे का एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, डिस्टेंट, डिसहेवल्ड, शार्प और ट्विस्टेड। देखिए, डिस्टेंट का मतलब होता है जो कॉर्नर दूर में है, डिसहेवल्ड का मतलब होता है बेसिकली क्रूकेड, ठीक है, सही तरीके से नहीं है, रोड में प्रॉब्लम है। शार्प यानी कि होता है ना वो जो एकदम आपको जिसको ब्लाइंड टर्न बोला जाता है, जिसमें आपको आगे का नजर नहीं आता है, एकदम सडनली एक टर्न आता है, वो होता है। और ट्विस्टेड मतलब रोड का जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से जा रहा है वो स्ट्रेट जैसा रोड जाना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, शार्प या तो ट्विस्टेड का मतलब बेसिकली यही होता है, डिसेबल्ड मतलब क्रूकेड, सही फॉर्मेशन में हमारा रोड जो है वो नहीं है। तो 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद अब देखिए, आप जब कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो वो डिसेबल्ड भी हो सकता था, डिस्टेंट भी हो सकता था, शार्प भी हो सकता था, ट्विस्टेड भी हो सकता था। पर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इसके पहले वाला पॉइंट हैज टू बी नोटेड, अ ड्रंकन ड्राइवर लिखा है। अ ड्रंकन ड्राइवर का मतलब है कि ये जो ड्राइवर है ये पिया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे नीचे दिए गए ऑप्शंस है ये किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रोड। तो हम यहाँ पे रोड के प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, ये तीनों हमारा इनकरेक्ट होगा। क्योंकि अगर रास्ता आपका खराब होगा या शार्प टर्न होगा या ट्विस्टेड तरीके से रोड का हमारा फॉर्मेशन बनता है तो इसमें क्या होता है, इसमें तो एक नॉर्मल आदमी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो वो भी जाकर एक्सीडेंट करेगा। तो यहाँ पे ड्रंकन ड्राइवर लिखने का क्या जरूरत था, इसका मतलब रोड में कोई प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होगा। यहाँ
पे ड्रंकन ड्राइवर मेंशन करने का रीजन यही था कि गलती अगर किसी की होनी है तो वो ड्राइवर की होनी है, हम रोड पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ड्रंकन ड्राइवर पे फोकस करिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैंने आप लोगों को पहले ही हिंट दे दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्टेंट ही होगा। मतलब कहने का ये है कि वो जो ड्राइवर वो गाड़ी लेके जा रहा था ड्रिंक करके, एक दूर में कॉर्नर में जाके वो गाड़ी को वो वहां एक टोंगा है उससे जाके हिट कर गया। क्यों ऐसा किया, इतने दूर में डिस्टेंट में कॉर्नर में जाके, क्योंकि वो ड्रंकन था। तो अगर आप रोड्स की गलती बताएंगे ना तो यहाँ पे ड्रंकन ड्राइवर वाला पॉइंट हाईलाइट नहीं हो पाएगा। हमें यहाँ पे ड्राइवर को ब्लेम करना है कि उसने ड्रिंक किया है इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि रोड में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो ड्राइवर की सिर्फ गलती नहीं होगी, वो नॉर्मल गाड़ी भी वहां पे जाके एक्सीडेंट कर सकता है अगर रोड आपका सही स्ट्रक्चर में ना हो। आप लोगों को अच्छे से पता है रोड सही नहीं होता है तो एक्सीडेंट के बहुत प्रोन चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसलिए हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, डिस्टेंट होगा। मतलब दूर में जाके कॉर्नर था, तब भी जो ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था उसने जाके वहां पे एक टोंगे को हिट किया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। आई होप आप लोगों को करेक्ट आंसर क्लियर हो गया, और बाकी के तीनों क्यों नहीं होंगे ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी हमारा जो गैप नंबर 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट रैन डैश अ टोंगा ऑक्यूपाइड बाय अ वुमेन विथ एन इन्फेंट इन हर आर्म्स। तो इट रैन डैश अ टोंगा, अब वो जो गाड़ी है वो किसके ऊपर जाके लगा, टोंगा के ऊपर। तो ये बिहाइंड द टोंगा होगा, विथ द टोंगा होगा, अगेंस्ट द टोंगा होगा, या इनटू द टोंगा होगा। अब देखो यहाँ पे भी पढ़ के आपको लग रहा है कि सही होगा, प्रेपोजिशन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो इसमें तो एरर आप लोगों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रेपोजिशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूं बिहाइंड द टोंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये हमारा कॉर्नर है और यहाँ पे एक टोंगा रखा है, तो गाड़ी यहाँ से जाके हिट करेगा, वो पीछे से दीवार के ऊपर से आके थोड़ी हिट करेगा। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम बिहाइंड द टोंगा तो नहीं लिख सकते हैं, विथ द टोंगा नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों साथ में नहीं है, एक चीज वहां खड़ा है, एक दूसरा आके उसको हिट किया है। ठीक है, तो विथ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है अगेंस्ट और इनटू में। मुझे पता है आप लोगों में से मैक्सिमम जन अगेंस्ट भी मार्क करेंगे और मैक्सिमम जन मतलब 50-50 हो जाएगा, आधे जन अगेंस्ट बोलेंगे, आधे जन इनटू बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूं कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो अगेंस्ट भी नहीं होगा, इनटू होगा। इनटू क्यों करें आंसर होगा, क्योंकि अगेंस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें इक्वल फोर्स के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है और एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है। मतलब प्रेशर जो है वो यहां से भी क्रिएट हो रहा है और प्रेशर जो है वो यहां से भी क्रिएट हो रहा है, इधर से भी प्रेशर लगा है, इधर से भी प्रेशर लगा है, दोनों चीजें इक्वल प्रेशर देकर अगर कहीं हिट करती है तो वो दोनों अगेंस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था, द गर्ल इज लीनिंग अगेंस्ट हर मदर। तो अब ये सपोज करिए मदर है और ये हमारी गर्ल है, तो ये अगर उनकी मम्मी ऐसे बैठी है और वो अपनी मम्मी के ऊपर सपोर्ट ले रही है, मतलब वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट एक प्रेशर दे रही है, और मम्मी अगर उल्टी तरफ में अगर सपोर्ट ना दे और उनको हिट बैक ना करे तो फिर ये दोनों इस तरफ गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसने तो लीन करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट किया, और इन्होंने अपना पोजिशन को स्टिल रखने के लिए इन्होंने भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट किया, इसलिए बन जाता है द चाइल्ड इज द गर्ल इज लीनिंग अगेंस्ट हर मदर। तो यहाँ पे भी ठीक वही केस है, अगर दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन से आके एक दूसरे को हिट करेगी तो वहां पे होगा अगेंस्ट, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक टोंगा यहाँ पे रखा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ से आई और इसको सडनली धक्का दी, तो ये टोंगा ने कोई मूवमेंट नहीं किया, इनका पोजीशन स्टिल है। यहाँ से अगर कोई प्रेशर की बात हो तो कोई प्रेशर इधर से एक्सर्ट ही नहीं हुआ, प्रेशर सिर्फ इस तरफ से आ रहा है जो ड्राइवर की गाड़ी से गया, तो वो बेसिकली टोंगे के अंदर जाके उसको हिट किया। तो यहाँ पे आंसर होगा द कार हिट इट रैन इनटू अ टोंगा। यहाँ पे अगेंस्ट इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा। क्लियर है सभी को? तो एक बार जल्दी से यस बता दीजिए। क्लियर एवरीवन? ओके चलो, आई होप इट इज क्लियर। तो बाकी तीनों क्यों नहीं होंगे ये भी मैंने क्लियर कर दिया। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखें इसको।
A Tonga occupied by a woman with an infant in her arms. Infant मतलब एक बच्चा. The Tonga was overturned, मतलब अब जब गाड़ी जाके उसको हिट की तो टोंगा जो है वो बाउंस खा गया, ठीक है, वो गिर गया, उल्टा हो गया. Happily no one was killed, but the woman and child received dash injuries. अब यहाँ पे कौन सा इंजरीज होगा? Insignificant, trivial, minor या slight? देखिए, हम जब भी, सबसे पहला बात यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करना है वापस, क्या? हैप्पीली. हैप्पीली का मतलब है कि कोई भी ज्यादा क्षति नहीं हुई, ठीक है, किसी का डेथ नहीं हुआ, लेकिन वुमेन और चाइल्ड को इंजरीज हुई. तो इंजरीज होगी, यहाँ पे हैप्पी लिखा है, इसका मतलब इंजरीज डेफिनेटली ज्यादा नहीं होगी, कम होगी. हम इंजरीज के लिए इनसिग्निफिकेंट नहीं लिख सकते हैं. ट्रिवियल का मतलब होता है फनी. यहाँ पे इंजरी की बात हो रही है, इंजरी कभी फनी हो सकता है क्या? तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है. स्लाइट भी हम नहीं यूज करेंगे, हम माइनर यूज करेंगे. अगर हम इंजरीज की बात करते हैं, हम किसी भी तरह का चोट और इंजरी की बात करते हैं, तो वो या तो मेजर होगा या तो माइनर होगा. अगर ज्यादा होगा तो हम मेजर बोलेंगे, अगर कम होगा तो हम माइनर बोलेंगे. इनसिग्निफिकेंट, लिटिल, स्लाइट, ये सारे वर्ड्स हम इंजरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. चोट के लिए हम मेजर और माइनर का ही इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे इंजरी उनको हल्की आई थी क्योंकि हैप्पीली लिखा हुआ है आगे, तो हम क्लियरली आंसर क्या मेंशन करेंगे? माइनर को मेंशन करेंगे. बाकी तीनों इनकरेक्ट क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड इनटू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? The hostile crowd was so dashed with the driver that all his explanations did not dash him from being roughed up. ठीक है, roughed up मतलब अच्छे से पिटाई, ठीक है. The hostile crowd was so dashed. अब हम crowd की बात करें, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहला काम क्या होती है? वहां पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती है. तो जो क्राउड वहां पे इकट्ठा हुई, उनका मूड क्या था? उनका मूड एनरेज, इरिटेटेड, मैड या इंफ्यूरिएटेड था? बताइए. अब यहाँ पे भी देखो, एक से ज्यादा करेक्ट लग सकता है, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट को स्पेसिफिकली समझकर आंसर मार्क करना है. तो बताइए कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए यहाँ पे? एनरेज. एनरेज का मतलब होता है गुस्सा. इरिटेटेड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना. मैड मतलब पागल हो जाना. और इंफ्यूरिएटेड का मतलब भी होता है गुस्सा करना, ठीक है. अब हम इन सेंटेंसेस के इन ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे पहला बात, इरिटेटेड और मैड तो पहले ही उड़ जाएगा. अब वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जो है वो हमारा ड्रिंक किया हुआ था, उसकी गलती की वजह से एक टोंगा पे हिट किया जिसमें एक लेडी और बच्चा था, तो बहुत ज्यादा सीरियस भी कुछ भी हो सकता था, उनके साथ कुछ बहुत बुरा दुर्घटना भी हो सकता था. तो क्राउड तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगी? गुस्सा होगी. क्राउड इरिटेटेड या पागल नहीं होगी, क्राउड गुस्सा होगी, ठीक है. हम इरिटेटेड भी बोल सकते हैं, गुस्सा से पागल हो गए ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट गुस्सा ही होना चाहिए. तो गुस्सा के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स दिया है, एनरेज और इंफ्यूरिएटेड. बट डिफरेंस ये है कि एनरेज जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में दिया है और इंफ्यूरिएटेड जो है ये हमारा पास्ट टेंस में दिया है. एनरेज का पास्ट होता है एनरेज्ड, ठीक है. लेकिन हमने सेंटेंस में एक चीज नोटिस किया, यहाँ वॉज लिखा है. वॉज क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सेंटेंस का जो हमारा टोन है वो पास्ट टेंस में चल रहा है. तो आप यहाँ पे एनरेज बोलकर प्रेजेंट टोन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इंफ्यूरिएटेड लिखेंगे जो पास्ट के टोन को ही इंडिकेट कर रहा है. जैसा मैंने आपको बोला, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेंटेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है. तो हमारा सेंटेंस का जो आगे वाला पार्ट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट का टोन रेफर कर रहा है, कि ये पास्ट के एक्शन की बात हो रही है. तो एनरेज मतलब भी गुस्सा है, इंफ्यूरिएट मतलब भी होता है गुस्सा, लेकिन एनरेज को यहाँ प्रेजेंट टेंस में लिखा है. एंड सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे इंफ्यूरिएटेड को सिलेक्ट करेंगे, एनरेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे. ये हमारा फोर्थ का ऑप्शन आंसर था. बाकी तीनों जो इनकरेक्ट है ये भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है, ठीक है. इसके बाद क्लास जब आप लोग करोगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी या किसी प्रॉब्लम होगा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना. हालांकि मैं बहुत डिटेल वे में स्लोली आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो ये आप मुझसे टेलीग्राम में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
with the driver. The hostile crowd was so infuriated with the driver that all his explanation did not dash him from being roughed up. तो अब उसने ड्राइवर ने अपने तरफ से भाई वो मार से बचने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो सफाई देगा, तो उसने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी सफाई देने की कोशिश की उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। डिड नॉट डैश हिम फ्रॉम बीइंग रफ्ड अप, तो यहाँ पे स्टॉप तो होगा नहीं, भागने की कोई बात हो नहीं रही है। यहाँ पे स्पेयर्ड नहीं होगा। क्यों स्पेयर्ड नहीं होगा? स्पेयर्ड और एस्केप्ड तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पास्ट टेंस में है। और फिर हमारा यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल ये आता है कि डिड के बाद जो हमारा वर्ब एक्शन परफॉर्म करता है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। यस और नो बताइए। आप लोगों को वर्ब और टेंस मैंने क्लास में करवा दिया है और बहुत अच्छे से ये रूल एक्सप्लेन किया है कि जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब उसके बाद का मेन वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है। तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। स्टॉप हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बेसिकली बचने की बात हो रही है, पिटाई से रुकने की नहीं, बचने की बात हो रही है। तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे सेव होगा। हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे जो हमारा यहाँ पे टेक्निकली, लॉजिकली, ग्रामेटिकली जो भी बोलिए ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं, लेकिन प्रोसीड करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों का भी डाउट्स आता रहता है, क्लास में भी आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम बैचेस ज्वाइन करने हैं, अपकमिंग बैचेस कब है, क्या है, हमें एसएससी ज्वाइन करना है, बैंक ज्वाइन करना है। तो देखिए नवंबर के जितने भी हमारे स्केड्यूल्ड बैचेस है इसका चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है ताकि आप लोग अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से आप लोगों को जो बैच सुटेबल हो, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम से आप यहाँ पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 4 नवंबर को हमारा ये सारा बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8 से 10 एक लगा है हमारा एसएससी का बैच, 12:30 से 12:30 बैंक का, फिर रात को 7:30 से 9:30 एसएससी का, और 1 से 3 बजे तक हमारा इंग्लिश मीडियम का एक बैच है जो आपका बैंकिंग स्पेशल है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये कंफर्टेबल होगा जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, खास करके जो साउथ के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप लोगों में से जो साउथ के हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है एंड दे आर ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो लोग ये इंग्लिश मीडियम वाला बैच ज्वाइन करें। एंड बाइलिंगुअल इनके लिए है जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंफर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नवंबर जो है उस दिन हमारा ये 2 बैचेस लगे हैं, 3 से 5 के बीच में ये बैंकिंग का बैच और 1 से 3 के बीच ये हमारा एसएससी का बैच, ठीक है। और ये दोनों ही बाइलिंगुअल है तो जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। जैसे अभी आपका जो ये क्लास है ये अभी 13th को है तो अभी ये ज्यादा पुराना बैच नहीं है तो आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ आपका एज सच मिस नहीं हुआ अगर आपको ये टाइमिंग कंफर्टेबल है। अदरवाइज आप आगे देख सकते हैं 18 नवंबर के भी हमारे अलाइंड बैचेस हैं। 5:30 to 7:30 में आपका एक एसएससी का बैच लगेगा, सुबह 8 से 10 में आपका एक बैंक का बैच लगेगा और ये दोनों ही क्या होंगे बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश इसमें मिक्स पढ़ाया जाएगा एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 10:30 to 12:30 का बैच जो कि एसएससी स्पेशल है और ये खास करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम बेसिकली मींस जो इंग्लिश अच्छे से समझते। इंग्लिश मीडियम का ये मतलब नहीं है कि जो आईएससी या सीबीएसई बोर्ड से उनको इसमें ही जाना मैंडेटरी है, आप बिल्कुल बाइलिंगुअल चूज कर सकते हो। ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कोर्स मिक्स्ड लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आपको कंप्लीट आपका एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में ही आपको तैयारी करनी, ठीक है। तो वो आपका इंग्लिश मीडियम का बैच है। उसके अलावा इस मंथ के एंड का जो हमारा फाइनल बैचेस हैं वो 2 बैचेस लग रहे हैं 25 नवंबर को, जिसमें 3 से 5 में आपका एसएससी का एक बैच लगेगा और 1 से 3 में आपका एक बैंकिंग का बैच लगेगा और दोनों ही बैचेस हमारे बाइलिंगुअल होने वाले हैं। एडमिशन रिलेटेड कोई भी बात करनी है या एसटी परचेज करना है, सारे बैच की मैंने डिटेल्स दे दिए हैं। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन रिलेटेड बात कर सकते हैं। आपको किस बैच में एडमिशन लेना है, आप एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, जो भी आपको डिटेल्स लेना है आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। और यू कैन also mail us on this website www.mahindras.org। यहाँ से आपको यहाँ पे भी आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा, इंफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारा प्रोसेस अब जब ऑफिस में कॉल करेंगे तो आपको वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अभी मैंने आपको पूछा कि आपको कोई भी डाउट हो जब आप क्लास देख रहे हो तो आप मुझसे इसके डाउट सारे अपने
क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम में ये हमारा इंग्लिश का ग्रुप है, इंग्लिश महिंद्राज लाइव। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ जन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो बाकी हैं वो उस चैनल पे जुड़ जाए। यहाँ पे मैं और हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारे एडेड हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज का इसमें आप लोगों को डाउट्स में क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स क्लासेस, उनका नोटिफिकेशन, आपका क्वेश्चन पीडीएफ, डाउट्स क्लियरिंग सेशन, ये सारे का डिटेल्स भी यहाँ पे मिलेगा। प्लस आप लोग अपनी भी क्वेरीज हमसे क्लियर कर सकते हैं। प्लस और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को जो मैंने अभी बैच डिटेल्स दिए हैं, आप लोगों में से जो भी बैच ज्वाइन करेगा आप लोगों को 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ महिंद्राज में, अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज E13827। अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं कोई भी बैच ज्वाइन करते वक्त, तो आपको 10% का जो भी पैकेजेस होंगे, जो भी चार्ज होंगे, उसमें आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, पहले पैसेज में देखेंगे, इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही डैश। अब ग्रेट डिफिकल्टी के बाद ये ड्राइवर ने क्या किया, एस्केप किया, रन किया, लेफ्ट किया कि फ्लेड किया। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बताइए क्या होना चाहिए हमारा एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वो वहां पे लोग उसको पकड़े हैं, उन्होंने जितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको बचाया नहीं जा सका, वो अपने एक्सप्लेनेशन के द्वारा अपने आप को बचा नहीं पाए, पब्लिक उनको मारी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद बहुत मुश्किल से वो वहां से बच निकले। लेकिन वो बच निकले में क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहला बात, रैन तो कभी नहीं होगा, वो वहां से भागे नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली अगर रेस की बात करेंगे या दौड़ने की बात करेंगे तो रनिंग की बात करेंगे, वो वहां से सिर्फ भागे नहीं है, वो बचकर भागे हैं, तो रैन तो गलत है। लेफ्ट कभी भी नहीं होगा, लेफ्ट मतलब होता है चल के जाना, लोग उसको चलकर जाने देंगे ही नहीं, उसको पकड़कर अच्छे से उसकी पिटाई करी जा रही है, तो उसको बेसिकली बचकर भागना ही होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचे, फ्लेड और एस्केप। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम जन का आंसर एस्केप्ड और फ्लेड के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, तो मैं बता दूं करेक्ट आंसर जो है वो हमारा एस्केप्ड होगा, फ्लेड नहीं होगा। क्योंकि फ्लेड का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम बताना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन रातों रात भाग गया। ठीक है, मतलब गायब हो गया, उनको कल पकड़ना है या परसों पकड़ना है, लेकिन वो रातों रात गायब हो गया बिना किसी के सामने आए। लेकिन एस्केप्ड का मतलब होता है एक कंप्लीट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से आप निकलकर भाग रहे हो, उसको एस्केप बोलता है। फ्लेड मतलब आप बीच में नहीं है, आप लोगों के बीच में अटके नहीं हो और वहां से निकल के नहीं भाग रहे हो, आप रातों रात गायब हो गए, मतलब आप किसी के ग्रिप में आने के पहले ही गायब हो गए। और एस्केप्ड मतलब होता है ग्रिप में आए हो, उसके बाद वहां से अपना दिमाग लगाकर, पैंतरा लगाकर वहां से निकले हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो लोगों के ग्रिप में, वो लोगों के बीच में। फ्लेड कब होता है, जैसे उसने टोंगा को हिट किया और तुरंत वो गाड़ी से निकल के भाग गया होता, तो लोगों का वहां पे इकट्ठा होने के पहले, क्राउड के इकट्ठा होने के पहले ही वो फ्लेड हो गया। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं हुआ, लोग उसको पकड़े, लोग ने उसको थोड़ा पीटा, उसके बाद वो बीच में कैसे तैसे अपने आप को बचा के वहां से निकल गए। ठीक है, चलो तो ये हमारा फाइनल आंसर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या है, सून अ बॉय स्काउट डैश ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पे डैश ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्काउट मतलब बेसिकली जो हमारा एनजीओ टाइप के ही होते हैं, जो हमारा यहाँ पे आपका समाज सेवा करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, एक स्काउट आया, अब वो वहां पे अप्रोच तो नहीं होगा, अपीयर तो नहीं होगा, देवता तो नहीं है सडनली वो वहां पे आ जाएगा, तो वहां पे बेसिकली होगा अराइव, वो वहां पे आया। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, वो पहुंचा नहीं है, वो वहां पे आया है, उसको बुलाया गया है। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट कैसे हो सकते, भगवान थोड़ी है। और रीच यहाँ पे हमारा टेंस ही गलत है, यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अराइव होगा। क्योंकि सेंटेंस का जो हमारा पैसेज का टोन है वो पास्ट में ही चला जा रहा है, तो हम रीच बोलकर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 7th नंबर का हमारा प्रॉपर आंसर क्या होगा, अराइव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द डैश मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे मदर और चाइल्ड क्या था, बेसिकली यहाँ पे इंजर्ड था, क्लियर आंसर है। अग्रीव्ड, अफेक्टेड और एफ्लिक्टेड नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अफेक्टेड भी मार्क करते हैं, देखो हम जब इंजरी की बात करते हैं, ठीक है, इंजरी से अगर आपको होता है तो इंजरी से आप इंजर्ड होते हैं। ठीक है, आप अफेक्टेड कब होते हैं, जब आपको कोई
कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होती है, तो उससे आप अफेक्टेड होते हैं। तो इंजर्ड और अफेक्टेड का मतलब दूसरा होता है। इंजर्ड मतलब होता है चोट लगना, तो इनको चोट लगी है, इनको कोई डिजीज या बीमारी नहीं हुई है कि ये अफेक्ट होंगे, ये इंजर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो इंजर्ड बनेगा, अफेक्टेड नहीं बनेगा। तो आप लोगों में से यही हुआ होगा, मैक्सिमम जन को इंजर्ड और अफेक्टेड के बीच में ही कंफ्यूजन होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अफेक्टेड क्यों नहीं होगा। अफेक्टेड हमारे डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजीज, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजरी एंड दैट टू माइनर। तो यहाँ पे इंजर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A policeman also reached dash and took down the number। अब यहाँ पे एक पुलिसमैन भी पहुंचे। अब ये पुलिसमैन वहां पे पहुंचे, ये रीच क्या है, यहाँ पे ये प्लेस इंडिकेट कर रहा है। तो प्लेस के लिए हम देयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देयर आफ्टर और देंस नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द का इस्तेमाल हम कंक्लूजन देने के लिए करते हैं। हम यहाँ कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उस स्पॉट पे पुलिस पहुंचे, उस जगह पे पुलिस पहुंचे, तो वहां पे देयर लिखेंगे। और देन जो होता है वो टाइम इंडिकेट करता है, तो हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पॉट प्लेस की बात कर रहे हैं। अब पुलिसमैन ऑल्सो रीच देयर एट दैट स्पॉट जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे हमारा देयर जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नाउ पुलिसमैन ऑल्सो रीच देयर एंड टुक डाउन द नंबर ऑफ द डैश। अब उन्होंने किसका नंबर लिया? इंजर्ड लोगों का, पीपल जो वहां पे क्राउड इकट्ठा हुई थी, गाड़ी का कि ड्राइवर का? तो देखो इंजर्ड का नंबर लेके वो क्या करेंगे, उनको तो स्काउट ने आया और ऑलरेडी वहां पे मलहम पट्टी कर दी। पीपल का नंबर, वहां पे क्राउड का नंबर लेके क्या करेंगे, उन सबको यहाँ पे पद्मश्री का अवार्ड थोड़ी देंगे कि ड्रंक एंड ड्राइवर को पकड़ के आप लोगों ने पीटा, बहुत अच्छा किया, आप लोगों को फोन करके बुलाया जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे लोगों का भी नंबर वो नहीं लेंगे। अब बचा कार और ड्राइवर। तो ये देखो यहाँ पे पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट किया, ड्राइवर का नंबर नोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वो एस्केप कर गया। तो जब ड्राइवर वहां से ऑलरेडी भाग चुका है तो पुलिस उसकी नंबर कैसे लेगी? ड्राइवर तो हमारा ऑलरेडी वहां से भाग चुका है, तो वहां पे अगर पुलिस किसी चीज की नंबर लेगी तो वो गाड़ी की नंबर लेगी, और उस गाड़ी के नंबर के द्वारा जो उसका ओनर है और जो उसका ड्राइवर है उसको ट्रैक किया जाएगा। डिटेल सारे उनके सिस्टम में होता है, फिर उनको बुलाकर केस जो है वो जारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुलिस ने नंबर लिया वो ड्राइवर का लिया, लोगों का या इंजर्ड का, सॉरी ड्राइवर का नहीं, कार का लिया, लोगों का या इंजर्ड का या ड्राइवर का नहीं लिया। लोगों का और जो इंजर्ड है उनका नंबर लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, दैट इज इलॉजिकल। ड्राइवर का नंबर वो डेफिनेटली लेता क्योंकि उसकी केस होती, हियरिंग होती, पेनल्टी होती, पर ड्राइवर तो ऑलरेडी भाग चुका था, गाड़ी वहां थी, तो उसने गाड़ी का नंबर लिया और फिर उसके द्वारा ड्राइवर को ट्रैक करके बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी हमें करेक्ट लग रहा है, यस और नो, लेकिन हमें पैसेज को पढ़ते हुए, पैसेज के दूसरे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हुए, आगे वाले या पीछे वाले पार्ट्स को कनेक्ट करते हुए हमें अपना आंसर देना है कि चारों में से अगर एक से ज्यादा करेक्ट लग भी रहा है तो पैसेज के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, और पैसेज के हिसाब से जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो वो कोई एक ही होगा। भले ही सिमिलर लगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, पर पैसेज के हिसाब से कोई एक होगा, वो आपको एनालाइज करके समझना होगा। तो कौन से नहीं होंगे जो आपको लग सकते थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्लोज टेस्ट आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके से एनालाइज कर करके रिवाइज करें तो आपको भी ऑप्शंस में से बेस्ट वन पिक करना इजी हो जाएगा, इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये हमारा सीईटी एग्जाम के लिए नया यूट्यूब में महिंद्रास का चैनल लॉन्च हुआ है, आप लोग सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका सीईटी एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाएगा हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन अमंग योर फ्रेंड्स एंड जो भी आप लोगों के आसपास लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाए, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। Thank you everyone and once again happy Diwali to all of you. Do not forget to like, comment and share the class and do subscribe the channel if you haven't subscribed the channel and click on the bell icon ताकि आप लोगों को upcoming classes और events के जो भी notifications हैं वो time to time मिलते रहे, ठीक है। शुभ दीपावली to all of you. Thank you everyone. We'll stop here today. Have a good day. Thank you all.